मारने की बात कही थी, मैंने वो भी स्वीकार किया था। ठीक है, मैं तैयार हूँ, आ जाओ, जहाँ भी आना है फरिया लो। या तो कोई भी आएगा आपको जो है धमकी देकर चला जाएगा इस तरह? भाई आकर धमकी देकर तो कोई नहीं जा सकता है। कि जो फोन पे मिल रही है धमकी, फोन पर आज कोई फोन पे मिल रही है, कल घर पे आके मिलेगी। आ जाए घर पे तो घर छोड़ के तो हम भागेंगे नहीं। हम तो बनारसे में हैं, बनारस छोड़ के भी नहीं भागेंगे। पहले उनके पिताजी ने कहा कि माननीय मंत्री जो हैं आज के डेट में अभी बीमार हैं, उनके बारे में तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने भी एक बार कहा इसी तरह कि अखिलेश यादव ने पिल्ला पिल्ली पाल लिया शेर को गाली देने के लिए। मैंने तो कभी कुछ नहीं उनको बोला। अरविंद राजभर ने बोला कि जूता मारूंगा एक चैनल पर। मैंने कहा ठीक। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया और काशी उजाला न्यूज़ में। पिछले दिनों शशि प्रताप सिंह जी ने हमारे चैनल पर एक इंटरव्यू दिया था। ओम प्रकाश राजभर की जब तबीयत बिगड़ी थी तो उसी दिन बनारस में उनकी रैली थी और उस रैली को उनके बेटे ने आकर वहाँ संबोधित किया था। उस रैली में तमाम तरह के गीत और नाच देखने को मिले थे। उसी को लेकर उन्होंने सवाल उठाया था कि जब एक बाप जब बीमार होता है तो एक बेटे का फ़र्ज़ होता है कि वो बेटा अपने बाप को देखने जाए, ना कि इस तरह की राजनीति करे। उसी को लेकर अब आज इसी मामले को लेकर आज शशि प्रताप सिंह जी को एक फ़ोन आया। सुबह भाजपा के किसी नेता ने उनको फ़ोन किया और कहा कि अगर आइंदा आप इस तरह की बात करेंगे, अगर कोई इंटरव्यू देंगे इस मामले पर, तो हम आपको 20 सड़क चौराहे पर लात जूतों से घूंसों से मारेंगे और आपको हम आगाह कर रहे हैं। तो इस पर बातचीत करने के लिए और शशि प्रताप सिंह जी का पक्ष जानने के लिए एक बार फिर हम उनके पास पहुँचे। उनसे हम जानेंगे कि इस धमकी को वो कैसे देख रहे हैं, क्या वो सुबह से घर पे ही हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, और इससे पहले भी उनको धमकी मिलती रही है। मऊ में एक पत्रकार से बातचीत के दौरान अरविंद राजभर ने कहा था कि जूतों से मारेंगे। अब उनके पार्टी के किसी नेता ने इस तरह की बात कही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जो मामला हुआ है, आपको जो फ़ोन आया है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं उसको, देखिए, कोई मतलब नहीं है उसका, और इस तरह के फ़ोन आते जाते हैं और पहले भी आए हैं। और मैं फिर से बात कहना चाहता हूँ कि किसी का भी पिता अगर बीमार हो जाए, एकाएक चक्कर खा के गिर जाए, जैसा कि मैंने इंटरव्यू में देखा, उनके प्रतिनिधि रमेश राजभर जी ने बताया कि सीने में दर्द हुई और चक्कर खा कर गिर गए। उसके बाद उनको तुरंत लखनऊ ले गया। उस केस में कोई भी बेटा सारा काम छोड़कर अपने पिता की सुरक्षा के लिए दौड़ेगा। और मैंने यही बात कहा था कि जिस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में जिस तरह से वीडियो दिखाई दिया नाचने का, गाने का, बजाने का, या जो भी उत्सव का, वो उत्सव का पल नहीं था। वो पल था कि अपने नेता को या अपने पिता को पहले इलाज करावें, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। और एक बार नहीं, मैं 100 बार कहूँगा इस बात को कि किसी का बाप सीरियस हो, आजमगढ़ से बाई रोड लखनऊ जा रहा हो और बेटा लखनऊ से या पता नहीं कहाँ से चलकर यहाँ रैली अटेंड करने आ रहा हो, यह शोभनीय नहीं है। और मैं यही बात कहा था। बात रही दूसरी कि उनके पार्टी के द्वारा किसी ने मुझे सुबह आज फ़ोन करके, फेसबुक पे आईडी वगैरह सब है, नंबर वगैरह, और जिस भाषा का प्रयोग किया वो भाषा शशि प्रताप सिंह नहीं कहता है कभी, ये ना करता है। हाँ, स्वीकार जरूर कर लेता है। कोई भी व्यक्ति फ़ोन पर किसी भी भाषा का इस्तेमाल मेरे लिए करे तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ ज़रूर, मैं उससे पीछे नहीं हटता हूँ। इसके पहले भी उनके पार्टी सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने मुझको जूते मारने की बात कही थी, मैंने वो भी स्वीकार किया था। ठीक है, मैं तैयार हूँ, आ जाओ, जहाँ भी आना है फरिया लो। या तो कोई भी आएगा आपको जो है धमकी देकर चला जाएगा इस तरह? भाई आकर धमकी देकर तो कोई नहीं जा सकता है।
कि जो फ़ोन पे मिलेगी धमकी, फ़ोन पर कोई फ़ोन पे मिल रही है, कल घर पे आके मिलेगी। आ जाए घर पे तो घर छोड़ के तो हम भागेंगे नहीं। हम तो बनारसे में हैं, बनारस छोड़ के भी नहीं भागेंगे। पहले उनके पिताजी ने कहा कि माननीय मंत्री जो हैं आज के डेट में अभी बीमार हैं, उनके बारे में तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने भी एक बार कहा इसी तरह कि अखिलेश यादव ने पिल्ला पिल्ली पाल लिया शेर को गाली देने के लिए। मैंने तो कभी कुछ नहीं उनको बोला। अरविंद राजभर ने बोला कि जूता जूता मारूंगा एक चैनल पर। मैंने कहा ठीक है, मैं लखनऊ आ जाता हूँ। लखनऊ भी गया। अब मार लो जूता जूता, पहले मारो तो यार। और जहाँ तक सच और सच्चाई की बात है, शशि प्रताप सिंह न पीछे हटा है न पीछे हटेगा। और इस तरह के लोगों के जवाब भी मुझे देना उचित नहीं लगता। हाँ, बनारस जिले के जिला अध्यक्ष उमेश राजभर हैं, मंत्री जी के प्रतिनिधि रमेश राजभर हैं। ये लोग कुछ बोले तो एक बार सोचा जाए कि हाँ भाई इनका जवाब दिया जाएगा। लेकिन अब कोई भी चलता फिरता आदमी अगर आकर हमको या फ़ोन पर धमकी दे दे तो उससे मैं घबराने वाला तो हूँ नहीं। गंभीरता से तो लेंगे ना उसको। हाँ, गंभीरता से तो मैं लिया हूँ। कुछ कानूनी कार्रवाई वगैरह कर रहे हैं? करूँगा, करेंगे कानूनी कुछ कार्रवाई। ऑनलाइन भी कर चुका हूँ और लिखित भी मैं दे दूंगा, क्योंकि जो कानून है उस कानून को से मैं अलग तो हूँ नहीं। मैंने सारे लोगों को भेज दिया ऑनलाइन, हमने रिपोर्ट भी कर दिया पूरा वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ, और लेटर बनाकर सूचना भी मैंने दे दिया है। लिखित भी मैं थाने पर दे दूंगा। लेकिन उसने एक बात कहा है कि फिर बोल के दिखाओ तो फिर तुमको बताते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल पर फिर से एक बार कि जिस व्यक्ति ने 22 साल अथक मेहनत करके और पार्टी को अपने यहाँ तक पहुँचाया, वो व्यक्ति एकाएक अगर बीमार पड़ जाता है, चक्कर आ जाती है, गिर जाता है और उसको आजमगढ़ से ताबड़तोड़ लखनऊ ले जाया जाता है और सूबे के डिप्टी सीएम उसके लिए दौड़कर और हॉस्पिटल का इंतज़ाम करते हैं, भर्ती कराते हैं। वहाँ उस जगह को, उस आदमी को, उस नेता को छोड़कर उसका बेटा अगर रैली करने आ जाता है, और रैली तो रैली ठीक है, रैली में संवेदना व्यक्त किया जा सकता था, लेकिन खुलेआम डांस हो रहा है, खुलेआम नाच हो रहा है, पैसा लुटाया जा रहा है, ये अशोभनीय था, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। अब बोलने के पीछे कारण क्या है? मैं भी 17.5 साल उनके साथ रहा हूँ। आज भी हमारा व्यक्तिगत उनसे कोई झगड़ा नहीं है, द्वेष नहीं है। वैचारिक झगड़ा हो सकता है, सिद्धांतिक हो सकता है। उनके लोग से हमको क्या मतलब है यार? मैं उस दिन भी आपसे पूछा था मैं कि बोल रहा हूँ, क्या लगते हैं? देखिए, अगर आपने बोला तो मैं डायरेक्ट 2004 में मैं डायरेक्ट माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से जुड़ा था, तो मैं ओम प्रकाश राजभर जी को जानता हूँ ना, मैं बाकी लोगों से क्या मतलब है हमको? उनसे जुड़ा था, मैं अरविंद राजभर से जुड़ा था, अरुण राजभर से जुड़ा था, उनके पिताजी से, उनके माताजी से, उनके सारे भाइयों से, सबसे मैं उनसे डायरेक्ट जुड़ा था। किसी के थ्रू तो मैं जुड़ा नहीं था। और जब तक रहा डायरेक्ट रहा। तो उनके लोग अब कुछ बोले उससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहते हैं कि बोलने के पहले सोच लेना चाहिए कि किसको क्या बोल रहे हैं, और फ़ोन पर बोल रहे हैं। ये सोशल मीडिया क्राइम है। आप किसी को धमकी दे रहे हैं, धमकी सुनने वाला व्यक्ति किसी से कमज़ोर नहीं है ना किसी मामले में, कि आप अपने आप को धमकी दे रहे हैं और इसको डराने का, धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। शशि प्रताप सिंह जीवन में आज तक डरा नहीं, डरता है सिर्फ भगवान से। इस पूरे मामले के बाद आपके जो सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी, उनके नेताओं को पता चला होगा तो उनके नेता, देखिए अभी तक सैकड़ों फ़ोन हमारे पास आ चुके हैं। अच्छा। और सब ने यही बात कहा कि शशि भाई जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, उसकी परवाह आप मत कीजिए, और ज़रूरत है पड़ेगी तो हम लोग तो हइये हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी के लोग बाद में आएंगे, हमारे अपने लोग सैकड़ों हजारों की संख्या हमारे दुख में खड़े हो जाएंगे। लेकिन राजनीतिक सफ़र यह नहीं होती है, नेता का जवाब नेता बन के दिया जाता है।
मीडिया पर जवाब मीडिया में जाकर दिया जाता है, पत्रकार अखबार के जवाब अखबार में जाकर दिया जाता है, ना कि व्यक्तिगत टेलीफोन करके मोबाइल पर और किसी को धमकी दिया जाता है। धमकी मतलब होता है गुंडई, समझ गए कि नहीं। आप अगर मेरी बात किसी को भी बुरी लगती हो जी, तो आप मुझे आप अपने चैनल के माध्यम किसी भी चैनल के माध्यम मेरा जवाब दे सकते हैं। मेरी बात मुझे माननीय ओम प्रकाश राजभर की बात अच्छी तब नहीं लगती है जब अखिलेश यादव जी को बोलते हैं, तो मैं बोलता हूँ। अखिलेश यादव जी को उनकी बुरी बात नहीं लगती तो वो भी मीडिया बोलते हैं, टेलीफोन करके थोड़े कोई बोलता है। लेकिन इस तरह से मारने पीटने की बात तो नहीं होती है, अभी तक तो राजनीति में नहीं हुई है। तो एक तरह से समझ लीजिए या तो सस्ती लोकप्रियता या नेता बनने का चाह है। शशि प्रताप सिंह को फ़ोन पर हड़का तो शशि प्रताप सिंह कुछ करेंगे तो फिर हम नेता बन जाएंगे, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, गिरती हुई लोकप्रियता से की घबराहट भी हो सकती है। तीसरा, पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा चढ़ा बढ़ाकर बुलवाने की बात हो सकती है, डाइवर्ट करने की। चौथा, देखिए एक मामला भी शौकत अली का हुआ था जिसने महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में जो भी टिप्पणी किया वो निंदनीय था। उस मामले को डाइवर्ट करने का भी खेल हो सकता है। बहुत सी इसमें राजनीति में बहुत सा खेल होता है ना, तो राजनीति की भाषा राजनीति के प्रारूप पे ही देना चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जब से सुबह से मामला हुआ है तो आप घर से बाहर निकल रहे हैं कि घर ही में? अरे महाराज, सुबह 8:30 बजे फ़ोन आया है, 10 साढ़े 10 बजे नहा धोवा के नाश्ता करके अभी हम घर से निकलने ही वाले थे, तब तक आप आ गए हैं। और वो वीडियो जिस वीडियो की बात तो हो रही है वो वीडियो आपके चैनल पर ही चली थी। बिल्कुल। तो आप आ गए कि भाई मेरे चैनल पर चली है तो मैं चलूँ जवाब ले लूँ, तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। जवाब देने के साथ आपके साथ ही घर से निकलूँगा। देखिए, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, अब बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। तो शशि प्रताप सिंह अपने माँ बाप के कोख से पैदा हुआ है और जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन शशि प्रताप सिंह की कुंडली लिखी जा चुकी है। तो जो होना है वो कुंडली के हिसाब से होना है। और शशि प्रताप सिंह 17.5 साल माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ रहा, एक पल के लिए भी डरा नहीं। छोड़ने के बाद आज तक एक पल के लिए डरा नहीं और न डरता है न डरेगा। जो होगा उसको देखेगा और कबूल करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शशि प्रताप सिंह की बातों से तो यही लग रहा है कि वो इसको कबूल किए हुए हैं जो धमकी दी है। हालांकि इन्होंने ये भी बताया कि ये सस्ती लोकप्रियता हो सकती है कि किसी नेता को इस तरह से धमकी देकर लाइमलाइट में आ जाना, सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट शेयर करके चर्चे बटोरना। आप पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया और काशी उजाला। बहुत बहुत शुक्रिया।